आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में टिहरी के सुशांत, 12वीं में जसपुर की तनु अव्वल। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में टिहरी के सुशांत चंद्रवंशी ने 99% और इंटरमीडिएट की परीक्षा में जसपुर उधम सिंह नगर की तनु चौहान ने 97.60% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया। इंटरमीडिएट में इस बार भी बिटिया आगे रही। वरीयता सूची में पहले दो पायदान पर बेटियों का दबदबा रहा। शीर्ष 25 में 130 छात्रियों में से 75 बेटियां हैं। हाई स्कूल की वरीयता सूची में प्रथम 3 स्थान पर बेटे हैं। शीर्ष 25 में 337 छात्रियों में से 181 बेटे हैं, जबकि 156 बेटियां हैं। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने परीक्षा परिणाम जारी किया। हाई स्कूल में 85.17 और इंटरमीडिएट में 80.98 छात्री सफल हुए। हाई स्कूल की वरीयता सूची में ऋषिकेश के आयुष सिंह नेगी, रुद्रपुर के रोहित पांडे संयुक्त रूप से दूसरे, जबकि टिहरी की शिल्पी और काशीपुर के सौर्य संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। इंटरमीडिएट में दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी की हिमानी, जबकि तीसरे पर उधम सिंह नगर के राज मिश्रा रहे। विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी देवभूमि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। उन्होंने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर और रिमोट का बटन दबाकर देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। G20 सम्मेलन शुरू तो भ्रष्टाचार ने कई देश किए तबाह। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी एक देश की नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भ्रष्टाचार ने कई देशों को तबाह किया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करें अधिकारी। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पिछले साल के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम के रावल ने किया उप मुख्य कार्याधिकारी का विरोध। रावल और बीकेटीसी कर्मचारी संघ ने सीएम को भेजा पत्र। तबादलों के दौरान सेवा के साथ देखा जाएगा परीक्षा फल। तो प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के दौरान उनकी सुगम और दुर्गम क्षेत्र में सेवा देखी जाती है। इसी के आधार पर उनके अनिवार्य तबादले किए जाते हैं, लेकिन अब उनकी सेवा के साथ ही बोर्ड का परीक्षाफल भी देखा जाएगा। अतिक्रमण मुक्त होंगे नदियों के किनारे, चलेगा विशेष अभियान। तो 1 से 15 जून के बीच फोर्स के साथ होगी कब्जे हटाने की कार्रवाई। नीति आयोग की बैठक के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नई दिल्ली 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वह 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लेंगे। अतिक्रमण मुक्त होंगे नदियों के किनारे। भाजपा समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ। तो प्रदेश भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। पार्टी ने विशेषज्ञ समिति को दो टूक कहा कि वह समलैंगिक विवाह व लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है, इन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। असलाह तस्कर मुठभेड़ में गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने दबोचा सितारगंज से देने जा रहा था 6 असलहों की डिलीवरी। पुरोला में महिला टोंस नदी में कूदी, नहीं लगा सुराग। तो मोरी में निर्माणाधीन सतलुज जल विद्युत परियोजना पुल के निकट से बुधवार देर शाम एक महिला ने टोंस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद से महिला लापता है। बड़कोट से खबर है, आंधी से गिरा पेड़, कमरे में घुसा महिला की जान गई। तो यमुनोत्री हाईवे पर खरादी में आंधी से पेड़ होटल के ऊपर गिरने से सास की मौत हो गई, जबकि बहू घायल हो गई। 2 सड़क हादसों में 3 की मौत, 4 घायल। तो 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हल्द्वानी मार्ग पर 12 से अधिक बंदरों के शव मिले। तो रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज नए बाईपास पुल के पास 12 से अधिक बंदर मृत पाए गए। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बर्फबारी ने रोकी हेमकुंड की यात्रा।
तो हेमकुंड साहिब में बुधवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी बृहस्पतिवार सुबह तक होती रही। भारी बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। हेमकुंड के लिए पंजीकरण पर रोक। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 27 मई तक ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी है। मौसम खराब होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक 62,000 से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण किया है। बारिश व बर्फ के फुहारों के बीच केदारनाथ धाम में आस्था का उल्लास। तो भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ में दिन भर बारिश व बर्फ की फुहारें के बीच यात्रियों का उत्साह अपने चरम पर रहा। बरसाती ओढ़े श्रद्धालुओं की लंबी लाइन मंदिर मार्ग तक बनी रही। वहीं खराब मौसम के चलते धाम में ठंड बढ़ गई है, जिससे निजात पाने के लिए बीकेटीसी व प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने विकास के नवरत्न का मंत्र फूंका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी के विकास अभियान की तारीफ की। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर काम जल्द। तो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम जल्द शुरू होने की बात कहकर पीएम ने कुमाऊं मंडल को भी एक नई सौगात देने के संकेत दिए हैं। पीएम का कहना है कि पर्वतमाला परियोजना उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर का काम करेगी। बागेश्वर में 10वीं 12वीं की टॉपर बनी बिटिया। तो बागेश्वर जिले में जीजीआईसी कांडा का नाम रोशन किया प्रिया ने। स्कूल प्रबंधक ने मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। अल्मोड़ा में लड़कियों ने लहराया परचम। हाई स्कूल में टॉप 3 रही छात्राएं। बागेश्वर की टॉपर प्रिया ऐपण कला में भी निपुण हैं। तनु ने 15 किलोमीटर साइकिल से स्कूल नापकर किया टॉप। इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अल्मोड़ा प्रदेश में पहले स्थान पर। तो इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अल्मोड़ा के विद्यार्थियों का रहा जलवा। जिले भर में 9,442 विद्यार्थियों ने दी थी इंटर की परीक्षा। बागेश्वर रेल लाइन जल्द बनेगी। तो देहरादून से देश की राजधानी दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि देश अब वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड का रेल बजट 5 करोड़ पहुंचा। उत्तराखंड में 28 तक खराब रहेगा मौसम। तो मौसम विभाग ने 28 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है, जबकि आज नैनीताल समेत 4 जिलों में अंधड़ और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम की मार से लीची का स्वाद आकार बदला। धामी के कामकाज को प्रधानमंत्री मोदी ने खूब सराहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रेन का उद्घाटन किया। विकास कार्यों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। मोदी बोले देवभूमि पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना आकर्षण का केंद्र बनेगी। पर्वतमाला से बदलेगा उत्तराखंड का भाग्य। तो पर्यटन और तीर्थाटन को पर्वतमाला प्रोजेक्ट से विस्तार मिलेगा। पहाड़ों पर निवेश, उद्योग, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वंदे भारत हफ्ते में 6 दिन चलेगी बुकिंग शुरू। तो वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मई से बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ऐसा लगा मानो हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो। तो देश की आधुनिक और तेज़ दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफ़र का आनंद ही कुछ अलग है। स्टेशन पर लगे वंदे मातरम, भारत माता के जयकारे। वंदे भारत ने डोईवाला पहुंचे रेल मंत्री वैष्णव। बिना नालियां बनी सड़कों की वजह से होता है जलभराव। अचानक बारिश से गोला नदी में बहे खनन वाहन। तो दोपहर में पहाड़ों में बारिश के बाद गोला नदी में अचानक बढ़ गया जलस्तर। चालकों ने आनन फानन में बाहर निकाले डंपर। ओखलकांडा में कई गांवों में 4 दिन से बिजली गुल। तो बिजली न होने से पेयजल योजना ठप, पानी का संकट भी बढ़ गया है। नैनीताल में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश से 2 दिन में 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई। नर्सिंग अफसर के खिलाफ मुकदमा। तो एसटीएच में डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के बीच विवाद में अब डॉक्टर ने नर्सिंग अफसर पर केस दर्ज कराया है। जयपुर रामनगर में 10 बंदर मरे हुए मिले। जयपुर पाटली में पेयजल योजना का निर्माण शुरू हुआ।
भाजपा जिलाध्यक्ष बिष्ट को मद शौक, बैराज में कूदकर युवक ने जान दी। तो रामनगर से खबर है, कोसी बैराज के 10 नंबर गेट में गुरुवार की देर शाम एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुख्य वन संरक्षक से मिला शिष्टमंडल। हल्द्वानी फ्लाईओवर की सर्वे रिपोर्ट 10 जून तक प्रस्तुत करें। गलत आय प्रमाण पत्र देने पर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वाहन पर गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे अफसर। यूसीसी उत्तराखंड में प्रशासन की अनुमति के बाद ही बने धर्मस्थल। लिव इन रिलेशनशिप पर लगाई जाए पाबंदी। ओवैसी की पार्टी बोली मूल्यों पर पड़ेगा असर। दून का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुगम बनाने का प्लान तैयार हुआ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज। शादी का झांसा देकर युवती से 6 महीने तक बार बार दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ गढ़ी कैंट थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। ग्राफिक एरा ने 500 तरह की चाय के साथ बनाया नया कीर्तिमान। श्रीदेव सुमन का बलिदान किया याद। तो श्रीदेव सुमन की जयंती पर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेना संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उनके बलिदान को याद किया गया। इलाज में देरी से गई मासूम बच्चे की जान। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, गुलदार के हमले के बाद बुरी तरह से जख्मी 4 साल के बच्चे यश की जान वन विभाग की लापरवाही व हायर सेंटर पहुंचाने में देरी से हो गई। जाखनी में 14 दिन बाद फिर काल बना गुलदार। तो गंगोली हाट से खबर है, जाखनी गांव में 14 दिन बाद गुलदार बच्चों के लिए फिर से काल बनकर आया। वह यश को हमेशा के लिए धरती से विदा कर गया। पूर्णागिरी में 50 घंटे बिजली गुल, श्रद्धालु परेशान रहे। संसाधनों की कमी आसमान छू रहे सरकारी स्कूलों के छात्र। तो बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सरकारी स्कूलों के रिजल्ट की तुलना ICSE CBSE बोर्ड के स्कूलों के रिजल्ट के साथ ही की जाने लगती है, जबकि हकीकत यह है कि शिक्षक संसाधन व सिस्टम के लिहाज से सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी पीछे हैं। जिस लाचारगी के हालत में सरकारी स्कूलों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके आगे दूसरे बोर्ड के छात्र कहीं नहीं ठहरते। होनहारों के हौसले की उड़ान, पढ़ाई में पाया मुकाम। तो 5वीं रैंक पाने वाले सागर लिफ्ट लेकर जाते थे स्कूल। मोमबत्ती की रोशनी में पढ़कर किया स्कूल टॉप। तो GGIC कोलागढ़ की माही ने 94.80% के साथ पाया राज्य में 21वां स्थान। बोल्ड रिजल्ट में विद्या मंदिरों की रही धमक। तो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन संचालित अटल आदर्श स्कूलों के बाद अब राजकीय इंटर कॉलेज के बोर्ड रिजल्ट ने भी निराश किया है। 12वीं के टॉप 10 22 छात्रों में से GIC से सिर्फ 5 नाम ही शामिल हैं। 10वीं रिजल्ट में यह संख्या 5 तक ही पहुंच पाई। मैं शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ, बेटा तुम टॉपर हो, बहुत बहुत बधाई। तो शिक्षा मंत्री ने टॉपर को फ़ोन कर दी बधाई। हाई स्कूल में नंबर 2 रही हिमानी, रिजल्ट जानने के बाद रो पड़ी। G20 आर्थिक भगोड़ों को अब मिलेगी गुनाहों की सजा। तो भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए नरेंद्र नगर में आयोजित G20 सम्मेलन में हुआ मंथन। दुनिया भर को भ्रष्टाचार से निपटने का रास्ता दिखाएगा भारत। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा को 29 तक आवेदन। तो उत्तराखंड में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में दाखिले को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 29 मई कर दी गई है। पहले 25 मई थी। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट और कम आवेदन के चलते तारीख बढ़ाई गई है। आक्रोश ऋषि केस में मंत्री के खिलाफ महापंचायत। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़े मारपीट प्रकरण में गुरुवार को सुरेश सिंह नेगी समर्थकों ने महापंचायत की। गौवंश का मांस बेचने में 3 लोग गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है, पचवा दून में लव जिहाद के मामले की कार्रवाई की जाए। मुठभेड़ में अवैध असलों का सौदागर गिरफ्तार किया गया। गंगोली हाट में गुलदार के शिकार मासूम की मौत हुई। मौसम, दिल्ली की फ्लाइटें लेट, जयपुर की कैंसिल हुई। महाजन संपर्क अभियान को सौंपी जिम्मेदारी। तो अल्मोड़ा विधानसभा कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। वंदे भारत से कुमाऊं को भी दिया जाए लाभ। बागेश्वर रेल मार्ग की घोषणा से खुशी है।
शिक्षकों पर एक तरफा कार्रवाई गलत। तो 7 सूत्रीय शिक्षकों के निराकरण को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ मुखर हो गए। गुरुवार को शिक्षा संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति विभाग की ओर से की गई एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम वापस लौटी। बागेश्वर में गरज चमक के साथ बारिश जारी रही। वहीं खबर रही है देहरादून से अंधड़ ओलावृष्टि ने उड़ाई दून की बिजली। तो शहर भर में कई जगह गिरे पेड़, वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। सड़कों पर जल भराव के कारण बढ़ी मुश्किलें। दून अस्पताल में राज्यपाल दांतों का इलाज कराने में को पहुंचे। मंदिर में विराजमान हुए प्रवासी महासु महाराज। तो त्यूनी से खबर रही है सिलेंडर में आग लगने से गृहस्थी राख। तो विकासनगर तहसील के ढालीपुर गांव में बुधवार रात हुई घटना। फार्म हाउस चोरी मामले में चौकीदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चक्राता में झमाझम बारिश, ओले गिरे। ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। आरटीई मानक से अधिक प्रवेश दिखाकर खाली कर रहे खजाना। बेटियों की बादशाहत कायम। तो उत्तराखंड बोर्ड परिणाम। हाई स्कूल में रुद्रप्रयाग इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा जिले की छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा। पहली बार अंक सुधार परीक्षा दे सकेंगे छात्र। तो 20,800 फेल छात्राओं को मिलेगा पास होने का मौका। तो प्रदेश सरकार के फैसले से इस बार पहली बार ऐसा होगा जब उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल 20,800 छात्राओं को पास होने का मौका मिलेगा। हाई स्कूल में 12,800 छात्राएँ 2 और इंटरमीडिएट में 8,000 छात्राएँ एक विषय में फेल हैं। इन छात्राओं के साथ ही परीक्षा में पास हुए 2.5 लाख उन छात्रों के सामने अंक सुधार का अवसर है जिन्हें लगता है कि उन्हें परीक्षा में औसत से कम अंक मिले हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक समृद्धि से अभिभूत हुए मेहमान। तो गाला डिनर के दौरान कलाकारों ने गंगा आरती, योग व देवताओं की डोली समेत विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 90 विदेशी प्रतिनिधियों ने किया भ्रष्टाचार पर मंथन। मेहमानों की अगवानी के लिए औनी गांव तैयार है। वंदे भारत का उत्साह ऐसा कि हर कोई सेल्फी में सजो लेना चाहता था। यह पल तो दुल्हन की तरह सजाया गया था। देहरादून रेलवे स्टेशन को उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने पूरा किया पहाड़ में रेल का सपना। बढ़ाई गई म्यूटेशन की दरों में संशोधन करेगा नगर निगम। बाल विधानसभा सत्र 5-6 जून को। तो प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे 14 से 18 साल के बाल विधायक। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा का मौका। तो आदि सेवा चयन आयोग ने पुलिस, दूरसंचार, मुख्य आरक्षी भर्ती के शारीरिक परीक्षण के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मौका दिया है। इसके लिए आयोग ने 27 मई की तिथि तय की है। जो अभ्यर्थी किसी कारण से शारीरिक परीक्षण में शामिल नहीं हो पाए वे IRB झाझरा में शारीरिक परीक्षण में शामिल हो सकते हैं। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 31 जुलाई 2022 को मुख्य आरक्षी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 10 मई को आयोग ने मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की सूची जारी की। IRB झाझरा में 22 से 26 मई तक शारीरिक परीक्षण चल रहा है। जो अभ्यर्थी किसी कारण से शारीरिक परीक्षण में शामिल नहीं हो पाए उन्हें एक मौका दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का मेडिकल प्रमाण पत्र या अन्य परीक्षा होने पर प्रमाण साथ लाना होगा, जिसके बाद 27 मई को शारीरिक परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 29 तक बढ़ी तिथि। बात करें जॉब पोर्टल को लेकर के तो एसएसबी ने जारी किया विज्ञापन। तो 914 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड में 77 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI बैंक में करें आवेदन तो 1036 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में पड़े ओले, झमाझम बारिश से गिरा पारा। तो झोंकेदार हवाओं के कारण राजपुर रोड पर धराशायी हुए पेड़, जगह जगह हुआ जल भराव। मसूरी में तूफान और बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। 3 कॉरिडोर में बटेगा ट्रैफिक। तो पहले कॉरिडोर में चलेगी सिर्फ सिटी बसें और टाटा मैजिक। बुकिंग के बाद शहर के बाहरी रूटों पर दौड़ेंगे ऑटो, ई रिक्शा। नकदी न होने का बहाना बनाकर 6,000 रुपये ठगे। तो 2 युवकों ने नकदी न होने का बहाना बनाकर एक दुकानदार को 6,000 का चूना लगा दिया।
साथी का झांसा देकर दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। संरक्षित पशु के 78 किलो मांस के साथ 2 को गिरफ्तार किया। मसूरी घूमने आई महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। महिला से पर्स व मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार किया गया। शिक्षकों के तबादलों के समय ही देखा जाएगा परीक्षाफल, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। परिवहन निगम कर्मियों का होगा दुर्घटना बीमा। दूरसंचार भर्ती में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को परीक्षा का मौका, तो कल से IRB झाझरा में होगी शारीरिक परीक्षण। पुल टूटने से 150 गांवों की आवाजाही बंद, तो थराली से खबर है थराली में पिंडर नदी पर बना था पुल। झपकी आने से खाई में गिरा टैंकर चालक की हुई मौत, तो ऋषिकेश चंबा हाईवे पर हुआ हादसा। तो ऋषिकेश चंबा हाईवे पर प्लास्टर पुलिस चौकी के पास तड़के 4 बजे एक पेट्रोल का टैंकर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वही खबर है पौड़ी से संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति लापता हो गया। आंधी से गिरा पेड़ कमरे में घुसा, महिला की जान गई। हेलंग बाईपास निर्माण में BRO को प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। वही खबर है उत्तरकाशी से 2.5 घंटे बंद रहा हाईवे, तो बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे गंगनानी और डबरानी के बीच बोल्डर आने से करीब 2.5 घंटे तक बंद रहा। वही खबर है श्रीनगर से बस पलटी, 11 यात्री चोटिल हो गए। टोंस नदी में कूदी महिला खोज शुरू की गई। बिरला प्रसाद श्रीनगर बना चैंपियनशिप, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रतियोगिता का समापन हुआ। जुलाई में 5 केंद्रों पर होगी PhD की प्रवेश परीक्षा, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में BSc, MSc और PhD की प्रवेश परीक्षा 16 जुलाई को 5 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। NIT के 5 पूर्व छात्रों का सिविल सेवा में चयन हुआ। गढ़वाली फिल्म यू कन्नू रिश्ता को बेस्ट रीजनल सोशल अवार्ड, तो काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टीम को दिया गया। नदी में कूदी शिक्षिका, तो अकलेश्वर घाट से अलकनंदा नदी में कूद मारने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षिका को स्थानीय युवकों ने बचा लिया। जोल गांव में खुलेगी सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय फैकल्टी। कोटेश्वर महादेव की कुठेती राज्य यात्रा शुरू हुई। PMGSY के अधिकारियों को कमरे में बंद किया, तो चिन्याली सड़क से खबर है 3 घंटे तक नहीं खोला कार्यालय का ताला। कोटबागी सड़क निर्माण की धीमी गति से गुस्साए ग्रामीण। वही खबर है उत्तरकाशी से कमरे में घुसा गुलदार, ग्रामीणों ने बंद किया। PRD जवान का अंतिम संस्कार किया, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। रुद्रप्रयाग सरकारी स्कूल छाए, तो इंटरमीडिएट में दूसरे पायदान पर रहा जनपद। 6ठे स्थान पर रहा देहरादून। विद्या भारती के स्कूलों ने दिखाया दम, तो हाई स्कूल की टॉप 25 सूची में टिहरी जिले के 26 छात्रों ने बनाई जगह। चमोली के सरकारी पर भारी पड़े निजी विद्यालय। प्रशासनिक सेवा पहली पसंद है मेधावियों की। बेटियों की बादशाहत कायम रही। बेटियों ने छुआ आसमान, बेटों ने भी पाया मुकाम। दिवाली से पहले धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएंगे साधु संत। अंबिका मौर्य और सिमरन ने मारी बाजी, बनी टॉपर, तो हरिओम सरस्वती इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने मिठाई खिला शुभकामनाएं दी। बिना कोचिंग दुच्छास ने जिले में पाया दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने फूका विकास के नवरत्न का मंत्र। 5 मिनट ठहरने के बाद दिल्ली चली गई वंदे भारत। IIT में खिलाड़ी अक्षय कुमार ने की शूटिंग, तो एक झलक पाने के लिए फैंस दिखे बेताब। को स्टार के तौर पर अनन्या पांडे भी आई नज़र। दीपांजलि और अनमोल जिले के सिरमौर, तो कामयाब चेहरे, तो 80% से ज़्यादा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रहा। सिविल सेवा परीक्षा पास का देश सेवा करना दीपांजलि का है सपना। सच्चा माटी का लाल बनेगा IAS। सुराज सेवा दल ने मांगों को लेकर के काटा हंगामा। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, एक जख्मी हो गया। हिंदी में फेल हो गए 9,699 छात्र छात्राएँ, तो हिंदी विषय में 33% अंक लाना जरूरी, ग्रेस की सुविधा भी नहीं है। रामनगर के 15 विद्यार्थियों ने बनाई श्रेष्ठ सूची में जगह। छात्रों के फॉर्मूले पर फिट बैठे गणित के जवाब, छात्राएं उलझी।
फिलहाल नहीं हटेंगे 1 ग्राम गोट खत्ते, तो रामनगर से खबर आई है। युवक ने कोसी बैराज में कूद कर दी जान। 10 जून तक बना ले फ्लाईओवर का रोड मैप। इंटरमीडिएट तनुजा और हर्षित जिला टॉपर रहे। चंपावत बेटियों ने फिर मारी बाजी। सोना बनकर चमकी पर्यावरण मित्र की बेटी कनक वाल्मीकि। हाई स्कूल 28.81, इंटर 84.19% रहा परीक्षाफल, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। तेंदुए के हमले में घायल बच्चे की हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। विद्यार्थियों ने बिखेरे संस्कृति के रंग। अंधड़ से 2 धर्मशालाएं की छतें उड़ी। चंपावत जीजीआईसी में सिर्फ एक प्रवक्ता, फिर भी शानदार नतीजा, तो एक छात्र मेरिट में हाई स्कूल में 93 और इंटर में 96% परीक्षाफल रहा। 3 अतिथि शिक्षिकाओं और एलटी की शिक्षिकाओं के जरिए किसी तरह इंटर की कक्षाओं में पढ़ाई कराई गई। शिक्षिकाओं की ये मेहनत रंग लाई। हाई स्कूल और इंटर दोनों में 90% से अधिक परीक्षाफल रहा। सोशल मीडिया से दूर रही मेधावी। 12वीं में अल्मोड़ा, 10वीं में रुद्रप्रयाग अव्वल रहा। अल्मोड़ा हाई स्कूल में निकिता, इंटर में दिवाकर जोशी ने किया जिला टॉप। हाई स्कूल की विवेकानंद ज्योति और इंटर की राजकीय इंटर कॉलेज कांडा की प्रिया रही टॉपर। अतिक्रमण हटाने के लिए हंगामा, टीम लौटी। वहीं खबर है अल्मोड़ा से बारिश में भीगते हुए लगाई लाइन, तब मिला पानी। रानीखेत में जमकर बरसे मेघ, फिर बढ़ी ठंड। सोमेश्वर में जाम से लोग परेशान रहे। रानीखेत में धरने पर डटे रहे लोग। शिक्षकों पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया गया। वरीयता सूची में उधम सिंह नगर का दबदबा रहा। चाबियों के छल्ले से डाल रहे तमंचे। संसाधनों की कमी, आसमान छू रहे सरकारी स्कूलों के छात्र। बोल्ड रिजल्ट में विद्या मंदिरों की रही धमक।